नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। मॉनसून सीजन की शुरुआत होते ही लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लग गया है। सब्जियों के दाम हो या फिर सिलेंडर के दाम, सभी में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर नजर आ रहा है। टमाटर की खुदरा कीमतें कहीं 100 से 120 रुपए प्रति किलो तो कहीं 120 से 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। आलम यह है कि जहां पहले लोग 2 से 3 किलो टमाटर की खरीद किया करते थे, अब वे आधा से 1 किलो तक सिमट चुके हैं। इसी तरह सब्जियों के दामों में इजाफे के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी की वजह मानसून और कालाबाजारी को बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इन बढ़े हुए दामों का सीधा खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। तो सब्जियों के दाम में जहां पर बढ़ोतरी हुई है, वहीं पर आपको बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में महंगाई की मार जनता झेल रही है। टमाटर के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ धनिया और मिर्च के भी दाम अब बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर एलपीजी की अगर बात की जाए तो इनके दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। बीते दिन इसकी खबर भी सामने आई थी, जहां पर ये पता चला था कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें भी 1 जुलाई को इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन 3 दिन बाद मंगलवार को कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा इजाफा किया और जनता को बड़ा झटका मिला है। बता दें कि 7 रुपए की बढ़ोतरी की गई है कमर्शियल गैस सिलेंडर में, और इसके साथ ही साथ एलपीजी के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। वहीं सब्जियों के दाम तो इस वक्त आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि लगातार 2 महीने कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कटौती करके राहत दी थी। 1 जून 2023 को सिलेंडर के दाम जितने थे उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन बाद ही ये खबर सामने आई, जिसके बाद एलपीजी और कमर्शियल सिलेंडर में भी बदलाव दामों में देखने को मिला है। वहीं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर्ष शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ फरीदाबाद से मोनू पांचवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चंडीगढ़ से ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ओपी में आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ जैसे कि हमें बीते दिनों से ये खबर सामने आ रही थी, मंडियों में जब हम जा रहे थे तो वहां देखने को मिला था कि सब्जियों के दामों ने लोगों को परेशान किया है। अब बीते दिन जब ये खबर सामने आई है कि गैस सिलेंडर के दामों में भी इजाफा हुआ है, ऐसे में आम जनता की जेब पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है इस महंगाई के दौर में बढ़ती कीमतों को लेकर? जो 1 महीने का शुरुआती वक्त होता है, उस दौरान जो कहीं ना कहीं जो फल सब्जियां वो भारी बारिश की वजह से खराब हो जाती है, जिसके चलते इस तरह की महंगाई होना जो है आम बात से एक रूटीन सा माना जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस महंगाई के दौरान केंद्र सरकार ने जो कॉमर्शियल सिलेंडर उसका रेट बढ़ा दिया, वो कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने में घी का काम करेगी, आग के अंदर घी का काम करेगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमें जिस वक्त अपनी जरूरत 45% जो पेट्रोल है वो काफी सस्ते दामों पर बाजार के बजाय $60-70 प्रति बैरल के हिसाब से के आसपास मिला। तो जो कंपनी जो काफी मुनाफा कमा रही, साथ ही देश भी काफी मुनाफा कमा रहा है। लेकिन अब ये सरकार जो है वो किस के पैरामीटर को लागू करके कंपनी को घाटा पूरा करने के लिए भी महंगाई जो जीता काम करते हुए रेट बढ़ाए, इतना समझ से परे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से अब इससे जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आम लोगों के ऊपर काफी जो इसके ऊपर इम्पैक्ट जो है पड़ने वाला है, क्योंकि पूरी तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडर जो महंगा होता है, जो बाजार से मिलने वाली हर चीज जो बेस्ड आइटम है वो कहीं ना कहीं महंगी होगी और इन्फ्लेशन रेट और ज्यादा जो है इससे बढ़ने वाली है।
जी बिल्कुल। इसके बाद मैं मोनू आपके पास आना चाहूंगी। आप बताइए संक्षेप में कि क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम बढ़े, सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। मोनू तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आकाश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हमने इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा की है, सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है, हालांकि अस्थायी है। अब एक बार फिर से एलपीजी और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि जनता पहले ही सब्जियों से त्रस्त थी, अब एक तरफ से जब एलपीजी और गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है तो इसका सीधा असर लोगों की जेब पर दिखेगा। देखिए, वो सब्जियों की रेट की वजह से बढ़ी है, और दूसरा जो है टोमेटो प्राइसिंग का भी इम्पैक्ट पड़ा है, और तीसरा जो है जिस तरीके से मॉनसून चल रही है उसका इम्पैक्ट भी जनता के ऊपर नेगेटिव पड़ने की भी है। और फिर आने वाला वक्त जो है फेस्टिवल सीजन का है। अगस्त देखें, अगस्त के आसपास कई तरह के त्योहार आ जाते हैं, रक्षाबंधन आ जाता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती है, इसके अलावा शिवरात्रि का उत्सव आ जाता है। ऐसे में चीजों की डिमांड बढ़ेगी। और सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों की, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, कमाई नहीं बढ़ी है, लोगों की इनकम्स में जो है नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज में इंक्रीमेंट बहुत कम हुआ है, बिजनेस में कमाई में उतनी ग्रोथ नहीं है। तो आम आदमी इस वजह से परेशान है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और कमाई उसकी बढ़ नहीं रही है। तो ये के लिए बहुत दिक्कत की बात है। अब पीछे जो है जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई चल रही थी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए गए बार-बार। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या है, जहां भी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे व्यक्ति ने लोन लिया हुआ था उसकी मकान की किस्त बढ़ गई है। गाड़ी लेनी थी तो गाड़ी के लिए उसे हायर किस्त पे करनी पड़ रही है, तो लोन का खर्चा बढ़ा हुआ है। इस वजह से आम आदमी को दिक्कतें हुई है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि महंगाई कम करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जाए, वो बहुत जरूरी है इन्फ्लेशन को कम करना, और खासकर सब्जियों के प्राइसेस को इस तरीके से कम किया जाए, बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल आकाश जी, सब्जियों के दामों का सीधा असर जनता पर पड़ रहा है, उनको कम करना बहुत जरूरी है। मोनू आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मोनू आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। जी मोनू आप बताइए, क्योंकि आप भी रोज जमीन पर जा रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है? देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सब्जी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों की जो रसोई का बजट है वो बिल्कुल जगमगाता हुआ साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन सरकार ने घी आग में जो है घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि एलपीजी का गैस भी दामों में भी अब जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो आम बजट जो लोगों का सब्जी को लेकर के बिगड़ रहा था, लेकिन अब जो है और खासा बजट यहाँ पर बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एलपीजी के दाम जो बढ़ा दिए हैं। अभी की बात की जाए तो सब्जी के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए तो 70, 80 और 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था, लेकिन आज की बात की जाए तो आज 120 से लेकर के 150 रुपए तक किलो जो है टमाटर बिक रहा है। वहीं अन्य सब्जियों की बात की जाए तो अन्य सब्जी भी 60 रुपए किलो से ऊपर सब्जियां नजर आ रही है दामों में। तो कहीं ना कहीं जो कुछ दुकानदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन दुकानदारों से भी हम बात करते हैं कि दुकानदार जानते हैं किस तरीके से। क्या नाम है आपका? क्या क्या सब्जियों में दाम है, क्या किस तरीके से बढ़ रही है? अन्य सब्जियों में दाम है, कुछ और भी दुकानदार है, दुकानदारों से बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि टमाटर आज की डेट में क्या भाव बिक रहा है? 120 रुपए किलो। 120। अन्य सब्जियों की बात की जाए, चाहे उसमें घी की बात की जाए, चाहे उसमें अरबी की बात की जाए, तो किस तरीके के दाम बढ़ रहे हैं? सब क्या महंगे हैं? 40 रुपए किलो घी आया फिलहाल में, जो मार्केट में पहले 20 रुपए किलो था। अरबी पहले 40 रुपए किलो थी और 60 रुपए किलो होती थी। वो डेली 150 क्रेट टमाटर जो बढ़ा पाता है। क्या पहले की तरह ग्राहक, जिस तरीके से पहले ग्राहक आते थे उस तरीके से ग्राहक हमारे फिलहाल में इतना नहीं है मार्केट में, जो कि पहले की तरह ग्राहक आए, क्योंकि हर किसी की बस की तरह खाना पहले
हमारे उसकी खरीदना इतना महंगा नहीं है तो ग्राहक खाएगा। देखिए जिस तरीके से दुकानदार भी इस महंगाई से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनको भी सब्जी जो है खरीदनी पड़ती है, मंडी से लेकर आनी पड़ती है। तो मंडी में भी जो सब्जी है वो भी बड़े नॉर्मल तरीके से थोड़ी सब्जी यहाँ पर मंडियों में खरीद के लिए लेकर के आए, क्योंकि मंडियों में दाम इन लोग महंगे की दुकानदार खरीदने को लेकर के यहाँ पर जगमगाती उनका बजट जगमगा रहा है। तो वहीं अन्य की बात की जाए तो जिस तरीके से लोग यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए आते हैं तो टाइम में लगा था सब्जियों पर बढ़ोतरी होगी, तो महीना में कुछ करके दुकानदारों को रोजाना जो है 10 रुपए जो है टोका रेट के हिसाब से सब्जी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो गरीब की थाली से जो है वो सब्जी गायब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोगों का तो ये कहना है कि इससे अच्छा तो फल ही सस्ते हैं, जो कि टमाटर और सेब के भाव बिल्कुल सेब पहुंच चुके हैं। बिल्कुल मोनू, सब्जी महंगी हो रही है और जनता भी परेशान है। आकाश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि अस्थायी अभी जो सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कब तक ये गिरावट देखने को मिलेगी, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि हर साल ही ये इस तरह दामों में बढ़ोतरी होती है, तो क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है कि इस तरह इजाफा ना हो? जो सिलेंडर के दाम बढ़े महज कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े हैं जी, घरों में इस्तेमाल करने वाले सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। तो ये चीज मैं सबको क्लैरिफाई कर दूं, कमर्शियल सिलेंडर के दाम आम आदमी को फर्क क्या पड़ता है, ये इंडस्ट्री में यूज होता है, तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन महंगी होगी। दूसरा, अगर आप किसी ढाबे पे खाना खाते हैं, दिल्ली पे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वो महंगा हो जाएगा। तो उसको भी पड़ता है। जैसे आप दिल्ली की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, बहुत से लोग बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं, तो वो जो है घर में खाना नहीं पका पाते, वो सुबह शाम का खाना जो है किसी ढाबे पे ही खाते हैं, तो उनके लिए महंगा हो जाएगा। यानी आकाश जी, जो पहले 50 रुपए की थाली मिल रही थी और अगर कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो इससे 10 रुपए की और अगर बढ़ोतरी करते हैं तो इसमें आम जनता का ही तो नुकसान होगा। नुकसान होगा क्योंकि आम जनता बहुत है, कुछ लोग महीने में 1-2 बार होते हैं, उनके लिए मंथली बजट इतना नहीं पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा असर उनपे पड़ेगा जो लोग बाहर से आके नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली में, फरीदाबाद में, चंडीगढ़ में, ऐसे बहुत से लोग हैं, तो वो तो सुबह शाम का खाना जो है बाहर खाते हैं। और ऐसे बहुत से लोग जो वर्कर लेवल पे हैं, बहुत ज्यादा इनकम लेवल नहीं है उनका, इनकम लेवल में ग्रोथ नहीं आ रही, तो उनके लिए ढाबे का खाना जब महंगा हो जाएगा, किसी इटली का खाना महंगा हो जाएगा तो बहुत तकलीफ होगी। दूसरा, जो कमर्शियल सिलेंडर है वो इंडस्ट्री में यूज होता है, तो उसमें जो इंडस्ट्री में जो चीजें बनती हैं वो महंगी हो जाएंगी, वो भी जो है जनता को अल्टीमेटली इम्पैक्ट करेंगी। तो अल्टीमेटली तो जनता के ऊपर उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बोझ आएगा ही। अब आ जाती है बात उसके बाद कि आप जो है सब्जियों के दाम का क्या बनेगा। सब्जियों के दाम कम करने के लिए सरकार को क्या चाहिए, रियल टाइम डेटा लिया जाए। सबसे पहले तो सब्जियों की डिमांड हर साल एंटिसिपेट की जाए, चाहे टमाटर है और सब्जी कितनी उनकी डिमांड है, और उसके हिसाब से अगर सप्लाई नहीं हो रही है, सप्लाई में अगर डेफिशिएंसी है, तो सरकार वो जो कमी है, डेफिसिट है, उसको पूरा करे। चाहे उसके लिए इंपोर्ट किया जाए, चाहे उसके लिए जो है बफर स्टॉक यूज किया जाए, ताकि जनता के ऊपर बोझ ना पड़े। क्योंकि जनता के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ता है तो जनता के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, गरीब भाई बहनों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, और सरकार के लिए भी। अब प्योरली एज एन इकोनॉमिस्ट कहूं, सरकार के लिए भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि होता क्या है, इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली जीडीपी ग्रोथ। व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई देन जीडीपी वुड बी लेसर, इफ जीडीपी इज लेसर देन डेफिसिट वुड बी हायर, देन द गवर्नमेंट हैज टू चार्ज हायर टैक्सेस। तो दोनों ही एंगल से आम आदमी और सरकार और इंडस्ट्री तीनों के हिसाब से जो है महंगाई का बढ़ना नुकसानदेह है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो जनता के हाथ में पैसा कम रहता है, तो जनता जाके शॉपिंग कम करती है, तो वो इंडस्ट्री के लिए भी नुकसानदेह है। तो इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया। तो सरकार को इसको जो है संभालने के लिए इन्फ्लेशन पे काबू रखना बहुत बहुत जरूरी है। जी ओपी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप भी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे महंगाई का और लगातार दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपने भी लोगों से बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए दीपिका, अगर इस सीजन की बात करें तो महंगाई आमतौर पर बढ़ जाती है। मैं चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों की अगर मैं आपको एक साइंस समझाने की कोशिश करूं तो इन इलाकों में ज्यादातर जो फल सब्जियां हैं वो कहीं ना कहीं हिमाचल
से आती हैं, जिस तरह सोलन वगैरह आसपास के इलाकों से आती है। लेकिन इस बार जून की बारिश, मई की बारिश से लगा लो, जून की बारिश लगा लो, या वर्तमान में मानसून की जो बारिश है, इसकी वजह से जो फसलें पहले जो मई की बारिश हुई तो जो फसलें अगेंस्ट किसी ने अगर एडवांस फसलें की बिजाई की थी तो वो खराब हुई। उसके बाद जब उन्हें दोबारा बिजाई की है तो उसके बाद फिर पूरे सीजन में मानसून जो है वो सक्रिय रहा है, बारिश होती रही है। तो उसके चलते इन इलाकों में जो है वो बारिश हुई है। और कई जो हिमाचल के अपर पहाड़ी इलाके जहाँ से कुछ एक्स्ट्रा जो फल वगैरह आते हैं, तो वो भूस्खलन के चलते जो सप्लाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है या थोड़ी सी देरी से आई है। लेकिन जितनी भी देरी होती है तो गाड़ियों में रखा हुआ स्टॉक जो कहीं ना कहीं जो खराब या उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके चलते जो खरीदार होता है उसको महंगे दामों पर मिलते हैं। दूसरा बात ये करें कि ठीक है कि अगर आप मंडियों में जाते हैं तो आपको महंगाई जो आपके घरों के सामने जो रेडी पर बेचने वाले या आपके आसपास के दुकानदार वाले, उनसे काफी कम दिखाई देती है। अगर आप मंडी में जाते हैं तो जो फल सब्जी आपको आपके आसपास टमाटर करीब 150 रुपए का मिलता है, वही अगर आप चंडीगढ़ की मंडी में जाते हैं तो आपको शायद 60 से 70 रुपए केजी मिल जाता है। लेकिन जो रेहड़ी वाले पैडलर वगैरह या फिर आसपास के दुकानदार जो लेके आते हैं, जो 60 रुपए मार्केट से खरीद कर आते हैं, वो आते ही 120-130 रुपए के हिसाब से इस इलाके की जो परचेजिंग पावर होती है उसके हिसाब से भी कई बार जो है सब्जियों का एक फल सब्जियों का जो एक रेट निर्धारित किया जाता है। अगर आप किसी सेक्टर्स में रहते हो जहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है, उनके पास पैसे की कमी है, तो हो सकता है कि वहाँ ऑटोमेटिक महंगी हो जाए। लेकिन हाँ, ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि महंगाई है, लेकिन जितनी महंगाई दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं जो डिमांड और सप्लाई के अंतर के चलते हुए नहीं हुई है। कुछ थोड़ा सा होर्डिंग वगैरह या जो जमाखोरी की जा रही है या फिर बदनीयती का भी एक कहीं ना कहीं प्रमाण है। और लोग जाहिर सी बात है परेशान है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो उनकी जो परचेजिंग पावर होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है, तो कहा जा सकता है। जी ठीक है। मोनू, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी ओपी जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये होर्डिंग का जो मामला है, कहीं ना कहीं दामों में इजाफा तो जरूर हुआ है, लेकिन कालाबाजारी भी होती है, जिसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज वाले जमा करके रख लेते हैं सब्जियों को और आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है, सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा कोई मामला सामने आया क्या फरीदाबाद से? देखिए, अभी तक जो है जिस तरीके से जनता से बात की जाती है, क्योंकि आरटीओ से बात की तो आरटीओ ने तो अभी तक इस तरीके का कोई जो है इस तरीके की कोई बात नहीं की, क्योंकि हम लगातार जो आरती है बड़े उनसे हम कांटेक्ट में हैं, लगातार उनसे हमारी बातचीत होती रहती है, लेकिन उन्होंने किसी तरीके का भी कोई स्टोर की बात नहीं कही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा है कि बारिश के चलते कहीं ना कहीं किसानों की जो सब्जी है वो सब्जी ताजा खेतों से करके आती है, उनका कोई स्टॉक नहीं किया जाता। ये मार्केट जिस तरीके से आती है तो उसी तरीके से बिकती है, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो सब्जियां हैं वो कहीं ना कहीं खेतों में खराब होती हुई नजर आ रही है। कहीं जो बारिश हो रही है तो कहीं गाड़ियों को लेकर के, कहीं जो जाम की समस्या है, कहीं जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो टाइम से सब्जी नहीं पहुंचा पा रहे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की महंगाई को लेकर के यहाँ पर आरती कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन स्टॉक की बात की जाए तो ना ही तो अभी तक कोई मटर की या बात की जाए या टमाटर की बात की जाए तो इस तरीके का कोई स्टॉक की यहाँ पर बात नहीं की गई है। लेकिन हाँ, आम जनता जब इस बात को कह रही है तो कहीं ना कहीं जो काला बाजारी करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये सब्जी को स्टॉक करते हैं, क्योंकि जो बरसात का मौसम आता है तो बरसात के समय में जिस तरीके से बारिश के जो सब्जियों के जो दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज का मुनाफा कमाते हैं। तो इस चीज को लेकर के आप जनता जब कह रही हो आरती का इस तरीके से कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। तो जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती है, क्योंकि मैं आपको जितना बता दूं कि जिस तरीके से कल जो है कैबिनेट जो मंत्री के साथ जो बैठक जो हुई थी हरियाणा को लेकर के, उसमें भी किसी तरीके का कोई सब्जियों को लेकर के या किसी महंगाई को लेकर के इस तरीके का कोई मुद्दा मंत्रिमंडल बैठक में किसी तरीके का मुख्यमंत्री के सामने किसी मंत्री ने नहीं कहा। लेकिन हाँ, परियोजनाएं जरूर दी गई है, लोगों को सुविधाएं जरूर दी गई है, लेकिन महंगाई की बात की जाए तो महंगाई पर किसी तरीके की कोई चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। ये सबसे बड़ा सवाल। जी ठीक है। आकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जब, क्योंकि इस तरह कमर्शियल सिलेंडर के, जैसे आपने पूरा हमें चेन समझाई कि किस तरह से कमर्शियल सिलेंडर के जब दाम बढ़ते हैं तो लोग जो बाहर खाना खाते हैं उनकी जेब पर असर पड़ता है। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जैसे ही इधर दाम बढ़ते हैं, एक समोसे का दाम आप ले लीजिए, अगर 10 रुपए का है तो उसे दाम बढ़ने के बाद सिलेंडर के 15 रुपए का कर दिया जाता है, लेकिन इसमें कभी कभी दाम भी घटाए जाते हैं सिलेंडरों के, लेकिन तब कोई घटौतरी नहीं की जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ नियम बनाए जाने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम पहले कम भी हुए हैं। तो ऐसे में
रिटेल प्राइस जो है प्रोडक्ट की कम होनी चाहिए थी, क्योंकि जब फ्यूल आपका सस्ता हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट मिलनी चाहिए थी। प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरर खुद तय करता है कि कितनी है। बट इसमें दूसरी बात ये आ जाती है, जैसे अब सब्जियों की बात हो रही है, अब सब्जियों के अंदर मेनली क्या इशू आता है कि सब्जियों की प्रोडक्शन में डेफिशिएंसी होती है। जब प्रोडक्शन में डेफिशिएंसी होती है तब जाके कहीं ना कहीं जो लोग होल्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग करते हैं वो जो है रोल प्ले करते हैं और वो गलत काम करते हैं। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो फंडामेंटल लेवल की चीज है कि हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, हम जो अपना किसान भाई है उसको आउटपुट कैसे बढ़ाएं। अब उसके लिए सरकार को मेरी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सुझाव दिए है, एक तो किसान भाइयों को जो है गाइडेंस दी जाए कि वो आउटपुट पर हेक्टेयर कैसे बढ़ा सकते हैं। उनको जो है फर्टिलाइजर और सुविधाएं जो है सस्ती प्रोवाइड की जाए, ऑटोमेशन किया जाए ताकि उनका आउटपुट बढ़ सके। साथ ही साथ बहुत बार क्या होता है, किसान भाइयों की फसल कई बार नष्ट हो जाती है, क्योंकि जब तक वो बाजार पहुंचती है बारिश ज्यादा होती है या रास्ते खराब होते हैं। तो उस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर सही रखा जाए कि उनकी फसल नष्ट ना हो। उसके बाद आ जाती है कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज इस तरीके से व्यवस्था की जाए कि किसान भाइयों के प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल लेके देता हूँ, आज से 10-12 साल पहले की बात है, आलू की फसल इतनी हो गई थी कि कोल्ड स्टोरेज वाले आलू रख नहीं रहे थे। किसान भाइयों को अपने आलू, अपनी मेहनत की कमाई सड़कों पे फेंकनी पड़ी थी, और वही 3 महीने बाद हाउसवाइफ उसी आलू को 24 रुपए में खरीद रही थी। तो हुआ क्या, किसान भाई को भी अपनी मेहनत का फल नहीं मिला, हाउसवाइफ को भी महंगा खरीदना पड़ा। अब बीच में जो होल्डर्स थे, जो ब्लैक मार्केटर्स थे, वो पैसा कमा गए। तो हमें क्या है कि किसान भाई को भी अपने इनपुट का जायज पैसा मिले, साथ ही साथ हाउसवाइफ भी उसे जायज रेट पे खरीदे। साथ ही साथ किसान की आउटपुट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसे नो हाउ प्रोवाइड की जाए कि किस तरीके से पर हेक्टेयर वो आउटपुट बढ़ा सकता है। देखिए, खेती के लिए जमीन तो नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन आउटपुट को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ उसको ऑटोमेशन, मशीनीकरण किया जाए ताकि आउटपुट बढ़ा सके। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए जिससे वो अपनी फसल मंडी तक सेफली पहुंचा सके। फसल जो है नष्ट ना हो। कई बार बारिश की वजह से, सर्दियों में धुंध की वजह से बारिश लेट पहुंचता, जो फसल है वो लेट पहुंचती है या नष्ट हो जाती है, तो उससे भी जो है किसान भाई को भी जो है अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिलती, और साथ ही साथ कस्टमर को भी ये चीज महंगी मिलती है। तो आई थिंक ओवरऑल जो है हमें खेती को उस नजरिए से देखना पड़ेगा कि हम किसान भाई की आउटपुट बढ़ाएं, उसको जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसके प्रोडक्ट को सेफ रखें, साथ ही साथ उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि बात किसकी है, बात यह है खाने पीने के सामान की है। देखिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं हर चीजों के लिए, सड़कें बना देते हैं और चीजों के लिए, फिनिश प्रोडक्ट के लिए गोडाउन बना देते हैं, लेकिन खाने पीने का सामान जो फंडामेंटल लेवल पे हर आदमी की जरूरत है, बड़े से बड़े रईस ने भी खाना है, हमारे गरीब भाई बहन ने भी खाना है, उसको सेफगार्ड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उस तरीके का नहीं बनाया हुआ। ये कहीं ना कहीं देश के अंदर ये चीज ऐसी है जिसकी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबको देखना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़िया किया जाए। जब चीजों का आउटपुट ज्यादा रहेगा तब जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट ही नहीं कर पाएगी। रादर उससे क्या होगा, हम चीजें एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, किसान भाई की इनकम भी बढ़ेगी और देश के लिए बहुमूल्य फॉरेन एक्सचेंज भी जो है हम अर्न कर पाएंगे। बिकॉज हमारा देश खेती के लिए जाना जाता है, हमारी जो जमीन है वो अपने अच्छे आउटपुट के लिए जानी जाती है। इरिगेशन की बात करें, आज यूरोप कॉन्टिनेंट देखें, वहां एक रिवर से सारे कॉन्टिनेंट को जो है इरिगेट किया जाता है। यहाँ पे हमारे इतने रिवर्स हैं, इतनी नदियां हैं कि उनके नाम पे गाने तक बने गए हैं, लेकिन फिर भी हम जो है उसको सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पाते। अब हिंदुस्तान में क्या होता है, बहुत बार एक चीज होती है, 10 सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा मैं। एक ही हिस्से में बाढ़ आ रही होती है, दूसरे में सूखा पड़ा हुआ होता है। तो उसके लिए कई साल पहले प्लान बनाया गया था, तो मैंने बार बार मिनिस्ट्री से बात भी की है अलग अलग टीवी शोज में, नेशनल चैनल पे, कि हम रिवर्स को कनेक्ट करें आपस में। अगर रिवर्स को कनेक्ट करें तो जहां वाटर सरप्लस है तो वो जो कनेक्ट करने वाला रिवर है उसमें डाल दिया जाए, करने वाली कैनाल में, और जहां डेफिशिएंसी है वहां ले किया जाए, ताकि ना तो सूखा पड़े, जो एक समय पे ही एक जगह सूखा पड़ रहा है, एक जगह बाढ़ आई हुई है, वो दिक्कत से हमें दूरी मिल सके, बाढ़ से भी लोगों को रिलीफ मिले, और जहां डेफिशिएंसी है रेनफॉल की, उस चीज की कमी जो है वो भी वहां रहे।
तो इस तरह की कुछ इंटेलिजेंट प्लानिंग करने की जरूरत है, कम्युनिटी प्लानिंग करने की जरूरत है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है, जिससे हम महंगाई को, देखिए महंगाई के टेम्पररी सोल्यूशन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि एक रेगुलर प्रॉब्लम है। हर साल मेरा ख्याल में 300 से 400 टीवी शोज करता हूं अलग अलग चैनल पे महंगाई के ऊपर। एक रेगुलर पेरिनियल प्रॉब्लम है, तो इसका हमें परमानेंट सोल्यूशन सोचना होगा। ये नहीं कि इस चीज का चलो दाम कम कर दिया, इस चीज का दाम को सप्रेस कर दिया, ऐसे सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। एक परमानेंट फंडामेंटल लेवल पे काम करना होगा कि महंगाई से लॉन्ग टर्म के लिए हमें निजात मिल सके, किसान भाई का आउटपुट भी बढ़े, उसको अच्छी कमाई भी हो, और साथ ही साथ जो है, जो हाउसवाइफ है उसको एक जायज रेट पे चीज मिल सके। इस तरह की चीज को हम बढ़ेंगे, तभी जाके हमें कामयाबी मिलेगी। जी बिल्कुल आकाश जी, एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे इस तरह की चीजों पे टेम्परेरी सॉल्यूशन की बजाय लोगों को महंगाई से परमानेंट निजात मिले। आकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोनू और ओपी आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में लोग परेशान है। हालांकि ये सब्जियों के दाम अभी अस्थायी बढ़े हैं क्योंकि मॉनसून देरी से प्रवेश किया, जिसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज और कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एलपीजी और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। इसी मुद्दे पर आज हमने चर्चा की और फिलहाल आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।